अटेंशन प्लीज, ट्रेन रिलेटेड सारे सवालों के साथ स्टार्ट स्टडी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई है। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं छूटेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, काइंडली चेक दैट आउट। जैसे कि आप सबको पता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। और इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। और जब स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहता है, उसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5 डिवाइड बाई 18 को उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मीटर पर सेकेंड में स्पीड निकलता है। उसी तरह अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ रहता है, उसमें अगर 18/5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकलता है। और एक है रिलेटिव स्पीड। अगर इधर एक ट्रेन जा रहा है, उसी डायरेक्शन में एक और ट्रेन जा रहा है, इसका स्पीड s1 है और इसका स्पीड s2 है, s1 ग्रेटर देन s2 है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, s1 माइनस s2। जो बड़ा होगा उससे छोटा माइनस होता है। उसी तरह अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक कार इधर से जा रहा है, एक कार इधर से, इसका स्पीड s1 है, इसका स्पीड s2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, s1 प्लस s2। बस इतना सा ही बेसिक, और आप सारे सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन व्हाट टाइम विल ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। एक ट्रेन का लंबाई कितना है, 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर और पूछ रहा है कि वो एक इलेक्ट्रिक पोल को कितना टाइम में क्रॉस करेगा, और उसका स्पीड भी दिया गया है। ये इसका लंबाई है ट्रेन की, ये ट्रेन की लंबाई है। उसका स्पीड भी दिया गया है, वो है 144 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में टाइम को सेकंड में दिया हुआ है, इसीलिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इसमें हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 5 डिवाइड बाई 18, जो कि अगर काट दें तो ये निकलेगा कितना, ये 8 हुआ, 8 5 40 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन का स्पीड एक सेकेंड में 40 मीटर है। अब बोला गया है कि एक पोल को पार करता है। ट्रेन की लंबाई कितना है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ये है ए और बी, इसका लंबाई है 100 मीटर। पोल को क्रॉस करने के बाद कैसा होगा, यहाँ पे बी और ए। तो उस पोल को क्रॉस करने के लिए, यही इसका बेसिक है, पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन अपनी ही लंबाई को क्रॉस करेगा। मतलब 100 मीटर को जितना देर में क्रॉस करेगा, उतना ही टाइम लगेगा उस पोल को क्रॉस करने में। तो हम लोग को निकालना होगा कि 100 मीटर को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेता है। तो 40 मीटर उसका स्पीड है, तो टाइम कितना लेगा, 100 मीटर को क्रॉस करना है, कितना स्पीड में क्रॉस करना है, 40 मीटर पर सेकेंड में। इसका अगर काट लिया जाए तो 2.5 सेकेंड ये आंसर होगा। कैसे निकला, देखिए हम लोग को टाइम पूछा गया था। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना पार करना पड़ेगा, 100 मीटर को ही पार करना पड़ेगा, वो 100 डिवाइड बाय कितना, 40। स्पीड कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 40, तो वही निकला 2.5। अब आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ए ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर विल पास ए ट्री। यहाँ पे ट्री को क्रॉस कर रहा है। अगर ट्री को क्रॉस करेगा, इसका मतलब वो अपना ही डिस्टेंस, अपना ही लंबाई को क्रॉस करेगा, या फिर अपना ही लेंथ को क्रॉस करेगा। आप उसका लेंथ कितना है, 280, तो टाइम कितना टाइम में क्रॉस करेगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। ट्रेन का लेंथ है 280 मीटर और वो कितना में क्रॉस करेगा, स्पीड कितना है, 63 किलोमीटर पर आवर। उसको मीटर पर सेकंड करेंगे तो यहाँ पे 5/18 ऊपर जाएगा, इतना मल्टीप्लाई करना होगा। बस इसको सॉल्व करने से निकल जाएगा। देख लीजिए, 9 दूना 8, 9 2 9 7 9 दूने 18, 9 7 63, 7 यहाँ 40 हुआ, यहाँ हुआ 8, ये कितना हुआ, 16 सेकेंड। आंसर निकल के आ गया
तो 16 सेकंड में ट्रेन उस ट्री को क्रॉस कर देगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। इसमें ट्रेन की लंबाई पूछी गई है। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस 12 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। इसमें बोला गया है कि वो 12 किलोमीटर 10 मिनट में कवर करता है। 10 मिनट में कवर करता है 12 किलोमीटर। तो हम लोग को स्पीड निकालना है, तो 60 मिनट में 60 मिनट में कितना कवर करता है, 12/10 इंटू 60, जो कि उसका स्पीड निकल आया 72 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड निकल गया। ट्रेन का स्पीड डायरेक्ट नहीं देके ऐसे बोला है कि 12 किलोमीटर 10 मिनट में कवर करता है। तो 60 मिनट या फिर 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाता है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम लोग करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 72 इंटू 5/18, ये हुआ कितना, ये 4 से कट गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसका स्पीड निकला ट्रेन का। तो बोला गया कि अगर वो टेलीग्राफ पोस्ट को, किसी भी टेलीग्राफ पोल को वो 6 सेकंड में पार करता है, तो उसका लेंथ कितना है। तो 6 सेकंड में उसको पार करता है, मतलब उसका लंबाई, खुद की लंबाई को पार करने में उसको 6 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में 20 मीटर जाता है, तो 6 सेकंड में जाएगा 120 मीटर, जो कि ट्रेन की लंबाई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ा सा इजी है, उसके बाद कुछ टफ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस क्वेश्चन में बोला गया कि ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, वो एक पोल को 24 सेकंड में पार करता है। तो उसको एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 650 मीटर, उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, जब भी कोई ट्रेन ट्री पोल या फिर किसी आदमी को पार करता है, तो वो अपना ही लेंथ को पार करने में जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम लेता है उस ट्री पोल या फिर आदमी को पार करने के लिए। अगर वहीं पे आदमी की जगह अगर प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज है जिसका लेंथ मान लीजिए डी है, तो एल लेंथ का एक ट्रेन उसको पार करने में कितना डिस्टेंस पार करेगा, एल प्लस टी। मतलब वो खुद का लेंथ को पार करेगा प्लस वो प्लेटफॉर्म का लेंथ जितना होगा उसको भी पार करेगा। मतलब एल प्लस डी, ये टोटल डिस्टेंस पार करने में जितना टाइम लगेगा उसको वो प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज को पार करने में उतना टाइम लगेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। इसमें बोला गया है कि 240 मीटर उसकी लंबाई है और 24 सेकेंड में वो पार करता है एक पोल को। तो उसका स्पीड हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्पीड कितना होगा, 240/24, जो कि है उसका स्पीड निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकला, ये स्पीड निकला ट्रेन की। और वो पूछ रहा है कि 650 मीटर, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 650 मीटर। तो प्लेटफॉर्म को पार करते समय वो अपना खुद की लंबाई को भी पार करेगा। तो 650 प्लस कितना हुआ, 240 है उसकी लंबाई, तो कितना हुआ ये 890। तो 890 मीटर को पार करने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम में वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और उसको पार करना है 890 मीटर। तो उस टाइम कितना लगेगा, 890 डिवाइड बाई 10 कितना हुआ, 89 सेकेंड उसको टाइम लगेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। जब भी कोई ब्रिज या प्लेटफॉर्म दिया हुआ रहेगा तो उसका भी लेंथ जो है ऐड हो जाएगा ट्रेन के लेंथ के साथ, उतना ही डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा उस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। इस क्वेश्चन में ट्रेन की लेंथ दिया गया है और ट्रेन की स्पीड दिया गया है और बोल रहा है कि वो एक ब्रिज को 30 सेकेंड में पार करता है। ट्रेन की लेंथ दिया गया है 130, ट्रेन की लेंथ कितना दिया गया है 130 मीटर, और उसका स्पीड कितना दिया गया है 45 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 45 गुना 5/18, जो कि 25/2 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड हुआ। तो बोला गया है कि ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन 30 सेकेंड टाइम लेता है। ब्रिज को क्रॉस करने के लिए वो ब्रिज, मान लीजिए ब्रिज का लेंथ कितना है x, तो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए वो 130 प्लस x डिस्टेंस को पार करेगा। कितना स्पीड में पार करेगा, 25 डिवाइड बाई 2, मान लीजिए 2 इधर चला गया, ये निकलेगा क्या, टाइम निकलेगा। ये निकलेगा टाइम, कितना सेकंड में पार करता है, 30 सेकंड में।
टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इक्वल्स टू 30। बस इक्वेशन निकल गया, इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हुआ 15, 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 25 इंटू 15। तो यहाँ पे कितना निकला 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू ये निकला 375। तो x जो कि वो ब्रिज का लंबाई है वो कितना निकला 375 माइनस 130 इक्वल्स टू 245 मीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड है। दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक ट्रेन इधर से जा रहा है तो एक ट्रेन इधर से जा रहा है। दोनों का स्पीड कितना है, ये 60 किलोमीटर पर आवर है इसका स्पीड, और इसका स्पीड कितना दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर। दोनों का लेंथ भी दिया गया है, ये 1.10 किलोमीटर है और ये है 0.9 किलोमीटर। इसका मतलब क्या, ये 900 मीटर है, ये 1100 मीटर इसका लेंथ है। पूछा गया है टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन सेकेंड। पूछा गया है कि ये दोनों अपने आप को कितना देर में क्रॉस करेंगे। ये दोनों अपने आप को क्रॉस करेंगे मतलब वो टोटल दोनों का लेंथ को क्रॉस करेंगे, मतलब टोटल उनको क्रॉस करना पड़ेगा 1.1 प्लस 0.9 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होगा 2 किलोमीटर, जो कि होगा 2000 मीटर। 2000 मीटर क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जब क्रॉस करेंगे उन लोग का रिलेटिव स्पीड कितना होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 60 प्लस 90 इक्वल्स टू कितना 150। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 ये निकला। उसके बाद काट देंगे तो ये हुआ, तो कितना हुआ 125 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, ये निकला स्पीड। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम कैसे निकालेंगे, 2000 ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा 2000 डिवाइड बाय 125 डिवाइड 3 ऊपर चला जाएगा। ये जो आंसर निकलेगा वही करेक्ट आंसर होगा। काट के देख लेते हैं, 25 से काटेंगे यहाँ 5 होगा, यहाँ कितना होगा 80, फिर 5 से काटेंगे तो कितना होगा 16 इंटू 3 कितना हुआ 48 सेकेंड। 48 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ हार्ड क्वेश्चन को या टफ क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें बोला है कि 2 ट्रेन्स रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड एंड 17 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। यहाँ दोनों का स्पीड का रेशियो पूछा गया है। तो जो डाटा दिया गया है उस हिसाब से पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक मान लीजिए यहाँ मैन खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है। पहला ट्रेन जो है वो कितना सेकंड में इसको क्रॉस करता है 27 सेकंड में इसको क्रॉस करता है। ये ट्रेन 1 है, मान लीजिए इसका स्पीड x है तो 27 सेकंड में इसको क्रॉस करता है, तो उसका लेंथ कितना होगा 27x, क्योंकि स्पीड गुना टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। तो आदमी को पार करेगा मतलब अपना लेंथ को ही पार कर रहा है, तो लेंथ उसका कितना निकला 27x। उसी तरह से बोला गया है कि ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आ रही है जो कि है T2, वो कितना सेकंड में पार करता है 17 सेकंड में उस आदमी को पार करता है। मान लीजिए उसका स्पीड अगर y है तो वो उसका लेंथ कितना होगा 17y। दोनों का लेंथ हम लोग निकाल लिए 27x और 17y। अब बोला गया है कि ये दोनों एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करते हैं। एक दूसरे को पार करेंगे मतलब दोनों का लेंथ का सम का डिस्टेंस को पार करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना पार करेंगे 27x प्लस 17y, 27x प्लस 17y, यही डिस्टेंस दोनों को कवर करना पड़ेगा एक दूसरे को पार करने के लिए। और जब वो एक दूसरे को पार करेंगे तो उन लोग का रिलेटिव स्पीड कितना होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा x प्लस वाई। तो इतना डिस्टेंस को कितना में पार कर रहे हैं, स्पीड कितना है x प्लस वाई, तो टाइम कितना लगता है 23 सेकेंड।
इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स और वाई का रेशियो निकालना है हम लोग को, स्पीड का रेशियो निकालना है, तो एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। इससे देख लीजिए कैसे होगा, 27x प्लस 17y इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 23x प्लस 23y। 4x इक्वल्स टू 6y, जो कि x डिवाइड बाय x अपन y कितना निकला, 6/4। 6/4 इसको अगर काट दिया जाए तो 3/2, जो कि हुआ 3:2, 3:2। तो इसका स्पीड 3 है, 3 भाग है, तो इसका स्पीड कितना है, 2 भाग। स्पीड का रेशियो पूछा गया था, स्पीड का रेशियो निकल गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा, और दोनों का स्पीड को एक्स और वाई में लेके उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़िए। ट्रेन की लंबाई दिया गया है 400 मीटर, वो एक आदमी जा रहा, ये मैन है, और उसका स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। मैन का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो ये कितने निकले, तो ये कितना निकलेगा, 5 × 5/18, जो कि हुआ 25/18 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड किसका है, उस आदमी का स्पीड है, आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है और वो उसको क्रॉस करता है, क्रॉस करने में कितना, क्रॉस करने के बाद कुछ ऐसा रहेगा, इसका लंबाई कितना है, 400 मीटर। क्रॉस करने में उसको टाइम लगता है कितना, 40 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 40 सेकेंड। अब 40 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो 400 मीटर या अपना लेंथ को क्रॉस करेगा, उसके साथ ये मैन भी तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा 40 सेकेंड में, उस डिस्टेंस को भी कवर करेगा। तो ये मैन 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसका स्पीड है 25/18, वो 40 सेकेंड में जाएगा कितना, इतना 1 सेकेंड में जाता है, तो 40 सेकेंड में कितना जाएगा, × 40। तो ये कितना होगा, देख लीजिए, 920, जो कि निकला 500/9 मीटर। तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, 500/9 मीटर, और इसका लेंथ है 400 मीटर। तो टोटल वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 400 मीटर अपना लेंथ प्लस ये आदमी जितना डिस्टेंस कवर किया होगा 40 सेकंड में, ये आदमी कितना डिस्टेंस कवर किया है, 500/9, ये डिस्टेंस कवर किया। ये डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम कितना लगा, 40 सेकंड। तो डिस्टेंस बटा टाइम कर देंगे तो उसका स्पीड निकल जाएगा। ये डिस्टेंस कवर किया, कितना से टाइम में कवर किया, 40 सेकंड में कवर किया। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो स्पीड निकल जाएगा इससे। तो स्पीड कितना निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर कितना निकलेगा, ये होगा 4100 डिवाइड बाई 9, और ये नीचे 40 है, 205/11 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेन का स्पीड निकल गया। इसका स्पीड निकला कितना, ट्रेन का स्पीड निकला 205 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। अब बोला गया है कि स्टेशन को पहुंचने के लिए, मान लीजिए स्टेशन यहाँ पे है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, यहाँ पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट लगा। उससे पहले ये स्पीड जो है, इसको हम लोग अगर किलोमीटर पर आवर में करेंगे, 205/18 × 18/5 करना पड़ेगा। तो ये निकल के आएगा कितना, 41 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। और उसको पहुंचने में यहाँ से यहाँ तक कितना, 20 मिनट लगते हैं। स्पीड कितना है, 41 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिस्टेंस जो है, ये कितना निकल के आएगा, 41 × 20 डिवाइड बाई 60, क्योंकि 60 इसलिए किया जाएगा, ये मिनट में है, तो इसको कवर करेंगे तो कितना निकलेगा, देखिए ये कितना हुआ, 41 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 41 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर। अब पूछा गया है कि उस आदमी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, उस आदमी को यहाँ से प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये 400 मीटर
प्लस ये डिस्टेंस निकला है 41/3 किलोमीटर। तो अब देखिए 41/3 किलोमीटर निकला है, तो टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा 41/3 प्लस 400 मीटर, उसको किलोमीटर में करेंगे तो ये हो गया 1000 डिवाइड बाय, इसको काट देंगे तो 2/5 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 205 प्लस 6 डिवाइड बाय 15 गया नीचे, 205 प्लस ये हो गया 211 डिवाइड बाय 15 किलोमीटर। अब इस डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, कितना स्पीड में कवर करना पड़ेगा, उसका स्पीड कितना 5 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में निकला है तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस है 211 डिवाइड बाई 15 बटा कितना 5, नीचे होगा 5। अब ये जो निकला ये टाइम निकलेगा, किस में निकलेगा, आवर में निकलेगा, लेकिन ऑप्शन में हम लोग को मिनट और सेकंड में दिया गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर 60 कर देंगे तो ये मिनट में निकला। अब इसको काट लेंगे तो क्या होगा, 15 चक्के यहाँ, अब ये निकला 844 डिवाइड बाई 5 मिनट। अब इसको देखेंगे, इसको अगर काट देंगे तो ये निकलेगा 168.4/5 मिनट। अब देखिए 168 मिनट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो निकलेगा 2 आवर 48 मिनट, और 4/5 को अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो निकलेगा 48 सेकंड, जो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, इस टाइप को क्वेश्चन को थोड़ा करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें डाटा नहीं दिया गया है, ए और बी में दिया गया है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इफ इट ओवरटेक्स 2 persons हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द रेट ऑफ a मीटर पर सेकेंड एंड a मीटर पर सेकेंड एंड passes them completely in b seconds and b + 1 seconds। दो आदमी चल के जा रहे हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसका स्पीड है a मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड है a + 1 मीटर पर सेकेंड। इसको क्रॉस करने के लिए, ये ट्रेन जो जा रहा है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए 20 सेकेंड टाइम लेता है, और इसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेता है, b + 1 सेकेंड टाइम लेता है। अब पूछा गया है तो ट्रेन का स्पीड कितना है। मान लीजिए ट्रेन का स्पीड x ले लेते हैं हम लोग, तो ट्रेन का स्पीड अगर x लेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। ये a मीटर पर सेकंड में जा रहा है, ये x से जा रहा है, x बड़ा होगा a से, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड कितना निकला, x - a। यहाँ पे निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, ट्रेन का स्पीड है x और उस पर्सन का स्पीड है a + 1, तो रिलेटिव स्पीड कितना निकल के आएगा, x - a + 1, जो कि सॉल्व करेंगे तो निकलेगा x - a - 1। ये रिलेटिव स्पीड निकल गया। अब बोला गया है कि इसको क्रॉस करने में b सेकेंड टाइम लेता है, इसको क्रॉस करने में b + 1 सेकेंड टाइम लेता है। तो लेंथ अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो अपने ही लेंथ को क्रॉस करने में ये कितना टाइम लेता है, यहाँ पे b सेकेंड, तो लेंथ कितना होगा, x स्पीड इंटू जितना टाइम लेता है b। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लेंथ कितना निकलेगा, b + 1 टाइम लेता है, स्पीड कितना है, x - a - 1 इंटू b + 1। तो ट्रेन तो सेम ही है, यहाँ पे भी उसको क्रॉस किया, यहाँ पे भी क्रॉस किया, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब x - a इंटू b = x - a - 1 इंटू b + 1, ये दोनों बराबर होंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, bx - ab, ये निकलेगा bx + x - ab - a - b - 1। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, bx कट जाएगा, -ab कट जाएगा, x = ये निकल के आया a + b + 1। x को हम लोग लिए थे क्या, ट्रेन का स्पीड, अब वही निकल के आ गया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रेन का स्पीड कितना है, तो ट्रेन का स्पीड निकल के आया a + b + 1। ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर है ये मीटर पर सेकंड में निकलेगा, क्योंकि सारे जो भी दिए गए थे सबका यूनिट मीटर और सेकंड में था, तो ये निकला a+b+1 मीटर पर सेकंड। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ए ट्रेन पासेस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 500 मीटर एंड 250 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड। दो ब्रिज है, दोनों का लेंथ क्या है? इसका लेंथ है 500 मीटर और इसका लेंथ है कितना? 250 मीटर। और दोनों को क्रॉस करने में, इसको क्रॉस करने में 100 सेकेंड लेता है और इसको क्रॉस करने में 60 सेकेंड लेता है। तो ट्रेन का लेंथ क्या है? मान लीजिए लेंथ L है, तो यहाँ पे स्पीड कितना निकलेगा? यहाँ पे स्पीड कितना निकलेगा? वो 100 सेकंड में कितना डिस्टेंस पार कर रहा है? L प्लस 500, उसका जो लेंथ है प्लस 500 ब्रिज का लेंथ, तो L प्लस 500 डिवाइड बाई कितना टाइम लगता है? 100 सेकंड। तो ये निकला यहाँ पे उसका स्पीड। और यहाँ पे स्पीड कितना निकलेगा? L प्लस 250 डिवाइड बाई 60। और ट्रेन का स्पीड तो दोनों जगह सेम है, तो इसका मतलब ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो L का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये निकला यहाँ 5 हुआ, ये 3 हुआ। 3L प्लस 1500 इक्वल्स टू 5L प्लस 1250 1250। अब ये निकला 2L इक्वल्स टू कितना निकला? 250। अब L इक्वल्स टू कितना निकला? 125 मीटर। ये है ट्रेन की लंबाई, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जगन्नाथ।